अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तबस्सुम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। ये मैंने लिए हैं आधा किलो मटर हैं और तकरीबन आधा किलो ही मैंने चावल लिए हैं। चावलों को धोकर मैंने भिगो दिया है और मटरों को भी धो लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें तकरीबन मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है और आधा कप ऑयल डाल के मैं प्याज को डाल कर लूँगी। ये देखें, ये प्याज हमारा आस्ता आस्ता गोल्डन हो रहा है और साथ साथ मैं चमचा चलाते जाऊंगी। जब ये गोल्डन हो जाए तो साथ ही मैंने इसमें थोड़े से गरम मसाले शामिल कर दिए हैं, जिसमें एक टुकड़ा दालचीनी का है, 1 चम्मच जीरा है, 2-4 लौंग हैं तो और एक बड़ी इलायची है। इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब साथ ही इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच नमक शामिल किए हैं। इसके अलावा इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्च का शामिल करूँगी और अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। मसाला भूनते वक्त मैंने इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल किया है। साथ ही मैंने मटर भी इसमें डाल के तो इसको मैं भूनने के लिए रख दूँगी। जैसे ही हमारे मटर अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें मैं अब पानी शामिल कर दूँगी। मटर और टमाटर मैंने तकरीबन इकट्ठे ही शामिल कर दिए थे ताकि टमाटर भी गल जाएं और हमारे मटर भी गल जाएं। साथ ही मैंने 2-3 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं और ये इमली का पानी जो इमली भिगो के रखी थी उसका पानी भी मैंने शामिल कर दिया है। इमली डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में और चावल हमारे खिले खिले पकते हैं। चलें देखें जी, ये मैंने अच्छी तरह मटरों को भी भून लिया है और टमाटर भी गल गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये देखें ऑयल आ गया तो मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास जो हैं वो पानी के शामिल कर दिए हैं। 2 गिलास हमारे चावल हैं और 4 गिलास तकरीबन मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। यहाँ इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं पानी में। अगर चावलों में पानी में थोड़ा सा तेज़ नमक होगा तो आपके चावलों में बिल्कुल पूरा नमक आएगा। ये मैंने इसमें अब चावल शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के बाद इसको मैं बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाऊंगी ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं, हमारा अच्छा सा पुलाव पक के तैयार हो। ये देखिए, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका पानी सूखे। जब इसका पानी सूखने लगे तो ऊपर से मैंने 1 चम्मच गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया है और आधी चम्मच काली मिर्च भी इसके ऊपर मैं छिड़कूँगी। काली मिर्च से और गरम मसाले से एंड में बहुत इसका अच्छा सा जायका बनता है। अब ये देखें, तकरीबन पानी सूख चुका है। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, तकरीबन इसका पानी सूख चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी देर ढक्कन लगा देंगे कि इसका जो पानी है ना वो अच्छी तरह ही सूख जाए। ये देखें, पानी बिल्कुल सूख गया है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़े से टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी मिर्चें लगा के और एक इसके कवर ढक्कन के ऊपर मैं एक रुमाल रख के तो इसको दम दे दूँगी। अगर इसके ऊपर रुमाल ना लगाएं तो फिर वो नमी चावलों में रह जाती है। इससे बहुत अच्छे चावल बनते हैं। और देसी कढ़ाई के नीचे मैंने तवा भी ज़रूर रखा है। अगर हम चावलों को दम देते वक्त बर्तन के नीचे तवा रख लें तो हमारे चावल जो हैं वो नीचे नहीं लगते और बहुत अच्छा दम आ जाता है चावलों को। ये देखें, हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे चावल तैयार हुए हैं। मैं इनको डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारे कितने अच्छे खिले खिले और एक चावल हमारा जो है वो अलग अलग बना है। मटर भी इसमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। खाने वाले का तो दिल ही ललचाएगा कि मैं ये वीडियो में से ही निकाल के खा लूँ। इतने मज़े के चावल बने हैं। माउथ वाटरिंग चावल हमारे तैयार हुए हैं। देखें, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इससे बहुत हौसला मिलता है और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने
आपको दिखाऊंगी और बनाना भी सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया।